नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपना मैनिफेस्टेशन का सक्सेस स्टोरी शेयर किया था कि कैसे कुछ भी बाहरी दुनिया में कुछ भी सही ना होते हुए भी, अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन ना होते हुए भी, कैसे मैंने प्रोफेसर का जॉब अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में, कैसे मैंने प्रोफेसर का जॉब मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में अपने लिए। सो दोस्तों, मैं आपसे आज वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप क्या क्या वो चीज़ है जो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या क्या वो चीज़ है जो आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो कैसे, मैंने क्या किया, या फिर कैसे यूजुअली कैसे हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन क्या है ये तो मैंने आप सबसे शेयर किया हुआ है या फिर मैं हर रोज शेयर करती हूँ, लेकिन ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द एक्चुअल लॉजिक, व्हाट इज द एक्चुअल वर्किंग मैकेनिज्म बिहाइंड मैनिफेस्टेशन, ये सब शेयर करेंगे आज। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, छोटा सा मैं आपको बस एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि जैसी आपकी सोच होती है, जो आप सोचते हो, अगर आपको लगता है कि मैं मोटी हूँ, ये आपका सोच है खुद के लिए कि मैं मोटी हूँ, तो आपके लिए यूनिवर्स जो है, आपका हायर सेल्फ, भगवान, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप कहोगे, आपके लिए सिचुएशंस ही ऐसे क्रिएट कर देंगे कि आपका जो ये थॉट प्रोसेस है कि मैं मोटी हूँ, वो सच प्रमाणित हो इन रियल लाइफ। मतलब कि हम जो सोचते हैं हमारे लिए वही सच प्रमाणित होता है एज अ मैनिफेस्टेशन के रूप में। सो हम जो सोचते हैं वो हमारा डिजायर्स होता है। जैसे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो आप खुद के लिए सोचते हो, तो ये आपका डिजायर है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ये आपका सोच है, ये आपका थॉट प्रोसेस है। सो ये जो थॉट प्रोसेस है इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, सो वाइब्रेशंस दो प्रकार के होते हैं, हाई वाइब्रेशंस, लो वाइब्रेशंस। अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो तो वो हाई वाइब्रेशंस में आता है, जिससे आप बहुत अच्छा फील करते हो। और अगर आप बहुत कुछ बुरा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, वो आपके लिए लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, जिससे आपको बुरा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है। अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत मोटी हूँ, क्या ये आपके लिए एक अच्छी फीलिंग लाके देगी? नहीं, राइट? आप बुरा फील करोगे कि मैं कितनी मोटी हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ, ये आपके लिए अच्छी फीलिंग है, अच्छा फील करवाएगा आपको। तो हर एक वर्ड जो आप बोलते हो, हर एक थॉट जो आप सोचते हो, सबका अपना अपना वाइब्रेशंस होता है। अब ये जो मैं बोल रही हूँ, इसका क्या प्रूफ है? इसका यही प्रूफ है कि आप देखोगे कि आप जब भी किसी इंसान से मिलते हो ना पहली बार, तो आपको ना फील हो जाता है कि ये इंसान ना बहुत चालू है, या फिर ये इंसान बहुत ओपन माइंडेड है, या फिर ये इंसान बहुत शातिर है, या फिर ये इंसान बहुत रूड है, या फिर ये इंसान बहुत कम्पिटिटिव है, या फिर ये इंसान बहुत कंपैशनेट है, बहुत पीसफुल है, बहुत हैप्पी है, एक हैप्पी सोल है। ये सब जो आप जज करते हो एक इंसान को, किस बेसिस पे आपको पता चलता है? क्या है वो चीज जो आपको बताती है कि कोई इंसान हैप्पी है या कोई इंसान सैड है? आपको उस इंसान से जो वाइब्रेशंस रेडिएट होती है ना, वो आपको बताती है कि वो इंसान जरूर आज कोई सैड फील कर रहा है, वो इंसान जरूर आज हैप्पी फील कर रहा है, वो इंसान बहुत हैप्पी सोल है, वो इंसान बहुत घमंडी है। सो यही सब ना अपना अपना वाइब्रेशंस है जो वो रेडिएट करते हैं। एक और एग्जांपल, वर्ड्स में कैसे वाइब्रेशंस होता है। अफ्रीका में एक जंगल है, ठीक है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन रहते हैं, और जब भी उन लोगों को एक पेड़ को जड़ से उखाड़ना होता है ना, वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क कैसे नहीं करते, वो काटते नहीं है पेड़ को ऐसे 10 जन मिलके काटते रहो, फिर पेड़ को उखाड़ो, फिर जड़ से नहीं उखड़ेगा, फिर से एक पौधा उग जाएगा। वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते, वो लोग स्मार्ट वर्क करते। वो लोग क्या करते, पूरा कम्युनिटी मिलके जाते हैं उस पेड़ के पास, जाके गाली गलोच नेगेटिव बातें जो मन में आता है, पूरा 2 3 4 5 दिन के लिए वो लोग बकते रहते। जब भी उनको वक्त मिलता है उस पेड़ के पास जाके उसको गाली बक देता है, उसको कुछ नेगेटिव बोल देता है। देखते ही देखते ना वो पेड़ जड़ से उखड़ के मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे वर्ड्स में वाइब्रेशंस होता है, ठीक है, और वाइब्रेशंस ना बहुत
इजीली हम लोग कैच कर लेते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ ना अपने अपने लेवल पे वाइब्रेट कर रहा होता है। और क्योंकि हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं तो कोई अगर आपको वाइब्रेशन दे रहा है तो वो वाइब्रेशन ना आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो इसीलिए वो पेड़ जड़ से उखड़ के मर जाती है, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी इतना भरा पड़ा हुआ रहता है, सब उस पर नेगेटिविटी अपना डाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब चीज़ों में वाइब्रेशंस है, आपके थॉट में, आपके वर्ड्स में, सब कुछ में वाइब्रेशंस है। और आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये एक मैग्नेट की तरह सोचो आप। और यूनिवर्स में ना सोचो कि आपके सारे डिज़ायर्स अवेलेबल है, ऐसे फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग लेवल पे आपके डिज़ायर्स फ्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपकी गाड़ी है, यहाँ पे आपका पार्टनर है ना, यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन वेडिंग है, वहाँ पे आपका वर्ल्ड टूर है। सारे डिज़ायर्स ऐसे फ्लोट कर रहे हैं चारों तरफ। और आपके जो थॉट्स है, आपका जो वर्ड्स है, ये जो वाइब्रेशंस है, ये मैग्नेट है, ठीक है। आप जिस लेवल पे वाइब्रेट करोगे वहीं पे जाके वो डिज़ायर एज अ मैग्नेट कैच कर लेगा। अगर आप लोअर वाइब्रेशनल थॉट सोच रहे हो तो लोअर्स में भी एक्सीडेंट, किसी से डांट सुन लेना, लेट हो जाना, पैसा खो देना, ये सब भी है और आपके डिज़ायर्स भी है। अगर आपका वाइब्रेशन हाई है तो आप अपने डिज़ायर्स को एज अ मैग्नेट अट्रैक्ट करोगे। आपका वाइब्रेशन लो है तो एज अ मैग्नेट आप लोअर चीज़ों को, लोअर डिज़ायर्स को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, लॉ ऑफ अजम्पशन भी यही कहता है। अजम्पशन और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? अट्रैक्शन ये हम लोग को सिखाता है कि सब कुछ अवेलेबल है और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अट्रैक्ट करते हैं। और अजम्पशन क्या कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। सो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पता नहीं क्यों लोग दोनों को बहुत अलग समझते हैं। दोनों ही लॉ सेम है, दोनों ही लॉ सेम कहता है। जैसा आपका वाइब्रेशन, जैसा आपका सोच, वैसे ही आपके लाइफ में डिजायर्स। जैसा आपका डिजायर, जैसा आप मानते हो कि मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, जैसा आप खुद के लिए ट्रू मानते हो वही आपके साथ होता है। Irrespective of what is happening in your 3D world, irrespective of what are your situations, आप जैसा सोचते हो आपके साथ वैसा ही होता है ना। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि हमारे जो थॉट्स हैं, अगर हम ना दिन भर में बहुत अनाप शनाप सोचते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो देखते हुए भी ना आप अपने माइंड में ये सोच रहे हो कि कहीं पे कुछ हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे वो हुआ था, यहाँ पे ये हजारों थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं और आप नोटिस भी नहीं कर रहे हो चल रहा है या नहीं, ठीक है, चल रहा है। अब आपके यही सब थॉट्स में से कोई एक ऐसा तो थॉट होगा ना जो आप बार बार सोच रहे होगा। कोई ऐसा थॉट होगा कि जस्ट ऐसे एक बार सोचा भूल गए, और कोई ऐसा थॉट होगा जो आप बार बार सोचते हो। जो थॉट आप बार बार सोचते हो वो फ्रीक्वेंसी आपके साथ प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रह जाती है ना, क्योंकि वो थॉट का भी अपना फ्रीक्वेंसी है। वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आपके दिमाग में रह जाती है और वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। और वही वाइब्रेशन अगर लोअर है तो लोअर एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर लेते हो, अगर हायर है तो हायर एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हो। सो ये ना डिफॉल्ट मोड में चलता है, आपको पता भी नहीं चलता है, पता नहीं क्या सोचते रहते हो, उसके हिसाब से डिफॉल्ट ऑटो पायलट मोड में आप अट्रैक्शन लाइफ आपका चल रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप माइंडफुली करो, यही चीज़ अगर आप कोई डिज़ायर सोच लो अपने माइंड में और उस डिज़ायर को आप माइंडफुली अपने दिमाग में बैठाओ, ताकि वो माइंडफुली बैठ के माइंडफुली वो वाइब्रेशंस को निकाल पाए, ताकि उसको आप अट्रैक्ट कर पाओ, तो क्या होगा? तो ये जो ऑटो पायलट में आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो ऑटो पायलट में ना होके आप खुद अपने लाइफ में डिसाइड करोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जैसा कि मेरा प्रोफेसर वाला जॉब, जो मैं जॉब्स पहले करती थी, बैक ऑफिस के गंदे गंदे अजीब से जॉब्स, वो जॉब्स ना मैं कर तो रही थी लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि ये जॉब मैं डिजर्व नहीं करती। मैं एक ऐसा जॉब डिजर्व करती हूँ जो मेरी पढ़ाई को, मेरे इतने एजुकेशन को, मेरे इतने हार्डवर्क को जस्टिफाई कर पाए। तो मैं ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अपने माइंड में, दिमाग में सोच रही थी कि मैं ऐसा जॉब डिजर्व करती हूँ जो मेरे को सूट करे, ऐसा जॉब डिजर्व करती हूँ जो मेरे पढ़ाई को जस्टिफाई करे, ऐसा मैं सोच रही थी खुद के लिए। अब क्या हुआ, मेरे थॉट्स ने उस जॉब को अट्रैक्ट किया जो सच में मेरे पढ़ाई को, मेरे डिग्री को, मेरे एजुकेशन को जस्टिफाई करता है। वो क्या है? एज अ प्रोफेसर मुझे जॉब मिला, राइट। सिमिलरली अगर आप सोचते हो कि मेरे पास तो कभी पैसा ही नहीं रहता यार, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहता, मैं कितना भी कमा लूँ 2 दिन में पैसा ऐसे उड़ जाता है। आपका वाइब्रेशन है ये पैसे को लेके, ये आपका
डोमिनेंट थॉट है पैसे को लेके कि पैसा आपके पास नहीं रहता है, कुछ भी कर लो पैसा निकल जाता है। आप देखोगे सच में आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए वो रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो। तो कुछ भी करके यूनिवर्स आपकी सिचुएशंस ही ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि पैसे आपसे निकल ही जाते हैं। और आप देखोगे लोग में भी आपसे कम पैसे कमा रहे होते हैं, पूरा घर संसार पूरा चला के उनके पास सेविंग्स के लिए पैसा बच जाता है, लेकिन आपके पास नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैं सेविंग्स कर लेता हूँ, मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो पैसे उनके पास मैनेज हो जाते हैं। आपके पास पैसे मैनेज नहीं होते, पैसे नहीं रहते, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है। सो आप जैसा सोचते हो वही थॉट सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को निकालता है, और फ्रीक्वेंसीज डिजायर्स को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, सिचुएशंस को, एक्सपीरियंसेस को, राइट। अब माइंडफुली कैसे आप एक्सपीरियंसेस को चेंज कर सकते हो अपने लाइफ में। अगर आप दिन भर में हजारों थॉट्स सोचते हो, ठीक है, अब आप ये ठान लो कि मुझे एक डिजायर आप ठान लो कि मुझे ये डिजायर अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई पार्टनर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो कुछ भी हो यार, एक चीज डिसाइड कर लो, कुछ भी। अब आपको दिन रात 1 या 2 एफर्मेशंस बनाने हैं। एफर्मेशंस क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड्स, कि मैं एसएनयू में एक फुल टाइम प्रोफेसर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट की। ये एक क्या है? ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस मैंने बोला, ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है ना कि मैं एसएनयू में एक प्रोफेसर हूँ, फुल टाइम हूँ और इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हूँ। यही अगर मैं बार बार दिन में बार बार अपने माइंड में दोहराती रहो, कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो माइंड में बोलते हो आपका थॉट्स भी ना वैसे ही आते रहते हैं, आपका थॉट्स भी वैसे ही होता रहता है। पहले आपको लगेगा कि कितना डिफिकल्ट है यार, कितना डिफिकल्ट है ये, लेकिन 2-3 दिन आप अगर डिसिप्लिन वे में कर लोगे ना, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वही थॉट चल रहा होता है, और आपके माइंड में जो थॉट चल रहा होता है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वैसे ही वाइब्रेशंस होता है, और वही वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करता है। सो अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए मैं सोचूं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो आप देखोगे ये जो मैंने इतना बार बोला ना, मैं एक प्रोफेसर हूँ, इतने टाइम में ही ना मेरे में एक ऐसे तुरंत एक छोटा सा इमेज आ गया एक प्रोफेसर वाला, कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। तो जैसे आप अफर्मेशंस बोल रहे हो वैसे ही ऑटोमेटिकली विजुअल्स भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, और विजुअल्स, एफर्मेशंस, ये सब मिला के वर्ड्स, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वर्ड्स एंड थॉट्स आपके वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। और इसी को अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए थोड़ा सा होल्ड करके रखते हो ना, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट नो नेगेटिविटी अटैच टू इट, आप देखोगे उस डिजायर को आपके लाइफ में होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो गाइज, ऐसे ही अट्रैक्शंस किए जाते हैं, ऐसे ही माइंडफुली अपने लाइफ में क्रिएशंस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन। सो गाइज, छोटा में जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक डिजायर उठा लो, एक डिजायर, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, और जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होता है आपको ऐसे ही अपने माइंड में एफर्मेशंस बोलते जाना है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो सुबह में मेडिटेशन में आपको एक छोटा सा सीन देखना है कि आपको अगर आईफोन चाहिए तो कोई आपको आईफोन दे रहा है, या फिर वो आईफोन वाला जो वो पहला वाला जो वो पेपर जो निकालते हैं ना, उसको निकालते हुए खुद को देखिए, और यही सीन बार बार अपने माइंड में प्ले करते रहिए कि आप उस आईफोन को होल्ड किए हो एक हाथ में और उस पेपर को उठा रहे हो। बस इसको बार बार अपने माइंड में दोहराओ, बार बार दोहराओ। आपको लगेगा कि आप पागल हो चुके हो, लगने दो, कोई बात नहीं। अगर आपको एक आईफोन मिलता है बस इतना सा करने के लिए, तो क्या ही प्रॉब्लम है, करो ना यार, क्या ही है। लोग आपको पागल कहेंगे, आपको लगेगा कि आप पागल हो चुके हो, लगने दो। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन आप मैनिफेस्ट कर लोगे ना, आपको इतनी खुशी होगी, आपको खुद समझ में आएगा कि ये जो आईफोन है ना, इसको मैंने मैनिफेस्ट किया है। मतलब आईफोन की जो खुशी होगी ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा खुशी होगी कि इस आईफोन को मैंने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में। सो इस खुशी को फील करो यार। मतलब इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग जन्म हुआ ही है आपका कि आप क्रिएट कर पाओ,
तो इस खुशी को महसूस करना आप डिजर्व करते हो। थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा माइंड कंट्रोल, थोड़ा सा थॉट कंट्रोल, इतना तो कर ही सकते हो ना अपने डिज़ायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो गाइज, एक छोटा सा डिज़ायर अपने माइंड में सोचो और उसी डिज़ायर के अकॉर्डिंग 2 या 3 सेंटेंसेस ऐसे पॉजिटिव बना लो और उसी को दिन भर दोहराते रहो। और अगर मेडिटेट करते हो तो वही एक सीन, वो आईफोन निकालने वाला या कोई भी एक सीन आप अपने माइंड में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। ट्रस्ट मी गाइज, मैनिफेस्टेशन होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, आप खुद भी नहीं, जब तक कि ना आप ये सोच लो कि मुझे चलो अभी आईफोन नहीं चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, अब मुझे आईफोन नहीं चाहिए। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आता है तब तक आपका आईफोन आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा परसिस्टेंट रहो और थोड़ा सा डिसिप्लिन रहो। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।